बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूँ मौज़म खान। वो कहते हैं ना जी, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। आखिर इंडियन एयर फोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने ये मान ही लिया कि तैयारे गिरे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हम इसमें आज की जो रीडिंग है इसमें 3-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि इंडिया का जायचा है, उससे ये कैसे पता चलता है कि तैयारे गिरेंगे। नंबर 2, उनकी एयरफोर्स क्यों इतनी कमज़ोर है। तीसरा, ये जो उनका मीडिया है वो इतना क्यों झूठ बोलता है। चौथा, जो इंडियन लोग हैं वो झूठ सुनना क्यों चाहते हैं। कि 4-5 चीज़ें हमसे डिस्कस करेंगे। और ये नहीं है कि हम क्योंकि पाकिस्तानी है और इंडियन के ख़िलाफ़ कुछ बोलना चाहते हैं तो इसी वजह से हम उस पर बोलेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंडिया का चार्ट देखें। टॉरस उनका असेंडेंट है। कैंसर में सैटर्न, मून, मार्स, मर्करी, वीनस, विच इज़ थर्ड हाउस। थर्ड हाउस होता ही हमेशा फ्लाइंग का, कम्युनिकेशन का, कॉरस्पॉन्डेंस का, बोलने का, अपने ख़यालात को, जज्बात को एक्सप्रेस करने का। और जो रही सही कसर बात रह गई है वो ये है कि जुपिटर जो है वो उनके 6th में है, असेंडेंट से 6th में, और सैटर्न के स्क्वायर में। जब भी सैटर्न के स्क्वायर में होगा और जुपिटर अफ्लिक्टेड होगा तो जुपिटर डील विद द प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, सच्चाई, ज़मीर। जब ज़मीर का प्लैनेट सैटर्न से पीड़ित हो तो ज़मीर नहीं रहता। इसीलिए अगर आप देखें इनकी जितनी भी सारी ये कंपेन थी, हमेशा उसके ऑपरेशन सिंदूर की, कहीं भी कोई उसमें सच बिल्कुल नहीं था। और ये इनमें जो इनका मीडिया था उसने अब झूठ फैलाने में सबसे बड़ा पार्ट प्ले किया। और अगर देखें तो उनके काफ़ी सारे जेट्स गिरे जिसे ये मीडिया में मानना चाहते ही नहीं थे। और आज भी, कल आपने देखा होगा कि सिंगापुर में जब उनके जो आर्मी उसके एयरफोर्स के चीफ हैं उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ गिरे हैं तैयारे, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन असल में ये है कि गिरे क्यों हैं। अगर ये जहाज़ गिरे हैं तो यहाँ आपकी नाअहली है। आप इस बात की तरफ नहीं आ रहे कि कितने गिरे हैं, कितना नुकसान हुआ, ताकि ये लोगों को पता ना चल जाए और आपकी पोल खुल ना जाए, लोग आपके अगेंस्ट ना हो जाएं। आप उस बात को छुपाने के लिए ये इस बात का सहारा ले रहे हैं जी वो तो ठीक है, गिरे तो एक अलग बात है, लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं कि हमसे ये गलतियां क्यों हुई। गलतियां होने का मतलब ये है कि आप इस बात का स्ट्रेट सीधा एतराफ़ कर रहे हैं कि आपकी एयरफोर्स बिल्कुल नाकाम हो गई थी ये सारा प्रोसेस चलाने में, किसी भी चीज़ को डिफेंस करने में, और लॉसेस कर बैठी। पाकिस्तान का एक भी जहाज़ नहीं गिरा और आपके 5 जहाज़ जो कहते हैं, अगर आप देखें ये इंडियन जेट्स के ऊपर 3 राफेल की और 2 मुख्तलिफ सेहत तैयारों की तस्वीर हैं जो ये बताती हैं कि चाइनीज़ जेट्स जो पाकिस्तान के थे उन्होंने ये सारा काम तमाम किया आप लोगों। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप अपने लोगों के साथ क्यों इतना झूठ बोलते हैं। क्योंकि आपकी मजबूरी है इंडिया की कि तीसरा घर अफ्लिक्टेड है, छठा घर अफ्लिक्टेड है। आप ना कभी किसी के दोस्त हो सकते हैं, ना सच बोल सकते हैं। इसलिए अगर आप देखें गोदी मीडिया ऐसी ऐसी खबरें दे रहा था कि हम जी हर हाल में पाकिस्तान के, इस वक्त हम लाहौर पहुंच गए हैं, कराची हम पहुंच गए हैं, हमने आसिफ मुनीर जो है, आसिफ मुनीर, उनको पकड़ लिया है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और पूरी दुनिया में अपनी जगह सही करवाई और ज़लालत के आखिरी दर्जे तक पहुँचे। तो ये चार्ट जो है इंडिया का, ये बार बार इस बात की निशानदेही करता है कि झूठे लोगों की झूठी बातें, झूठा मीडिया, झूठे लोग, झूठा प्रोपेगेंडा। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, क्योंकि ऑपरेशन बनियान मरसूस जो था वो उसकी आस्ता आस्ता इफ़ेक्ट जो है वो पड़ने थे और इसके साथ अब खबरें खुलनी शुरू हुई हैं। तो अब आप में से कुछ लोग शर्मिंदा होकर उस बात का जिक्र नहीं करना चाहते, सच सुनकर भी आंखें फेरना चाहते हैं। तो ये तो होना नहीं है। जो सच है वो सच है, वो किसी भी एतबार में सच रहेगा। सो इस बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि जब मैंने खबर दी थी कि अपने चैनल पर कि
جنگ شروع ہونے سے پہلے اگر ہوتی ہے تو اس میں آپ کی ایئر فورس کو بہت شدید نقصان ہوگا. چارٹ بنا کر بھی ڈسکس کیا تھا. تو لوگ کہتے تھے ہماری ایئر فورس کو تو کوئی نقصان ہوا ہی نہیں, آپ یہ صرف باتیں کرتے ہیں اور کوئی بھی اس کا ایویڈنس نہیں ہے. تو اب ایویڈنس آپ کے جو ہے ایئر فورس کے کرتا دھرتا انہوں نے خود دینا شروع کر دیا ہے. اب آپ خود سے سمجھ جائیں گے کہ آپ کہاں پر کھڑے. سو اس لیے سچ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے, جو انڈین سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. جو تیارے گرے تھے وہ آپ کو آج نہیں کل سامنے لانے پڑیں گے, اور آپ کو یہ پتہ لگے گا بنیان مرصوص نے آپ کی زندگی میں تباہی مچا دی, اور آپ کی آلموسٹ 1/4 جو ایئر فورس اس کو تباہ کر دی. اسی کے تباہی کے ساتھ خوش رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل. خدا حافظ پاکستان, زندہ باد.